नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। कोरोना से पूरा देश त्राहिमाम कर रहा है। पिछले 24 घंटे में करीब 3.25 लाख नए मामले कोरोना के आए हैं और इस बीच दुनिया की जानी मानी मेडिकल मैगजीन लैंसेट की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह दावा किया गया है कि कोरोना के इस विकराल रूप धारण करने के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कोरोना का ये वायरस तेजी से हवा में भी फैलता है। एयरबॉर्न डिजीज है ये बात लैंसेट में छपी है और दुनिया की बहुत ही रिप्यूटेड मेडिकल जर्नल है लैंसेट। इसके अलावा एक और खुलासा ये हुआ है कि बाहर से ज्यादा इसका इम्पैक्ट बंद कमरे में दिखता है, मतलब बंद कमरे में हवा के जरिए ये तेजी से फैलता है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब हवा भी सुरक्षित नहीं रही, और ऐसे में अगर ये एयरबॉर्न है, हवा के जरिए फैलता है, तो इससे बचने के तरीकों में अब क्या बदलाव करने चाहिए, कैसे इससे बचा जाए, और एक्चुअली एयरबॉर्न का मतलब है क्या, हवा में कोरोना फैलता है इसका एक्चुअल मतलब है क्या, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन दुनिया के लिए ये 3 शब्द आम जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। 2020 में ये शब्द नए थे, सो लोगों को समझने, जानने में और अपनाने में कुछ वक्त लगा। लेकिन 2021 में तो आबादी का एक बड़ा हिस्सा इन तीनों मंत्रों पर पूरी शिद्दत से अमल कर रहा है। फिर क्या वजह है कि दूसरी लहर में कोरोना सुपरसोनिक स्पीड में फैल रहा है? जवाब मिला है दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल में से एक द लैंसेट में छपी एक रिपोर्ट से। इसमें कोरोना को लेकर किए गए अब तक के सारे दावों को उलट कर रख दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना के लिए जिम्मेदार SARS-CoV-2 वायरस हवा के जरिए फैलता है। जी हाँ, रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस हवा में एरोसोल के जरिए फैल रहा है। एरोसोल के जरिए वायरस मरीज के शरीर में जाता है और उसे संक्रमित कर देता है। परेशान करने वाली बात यह है कि इस तरह की घटनाएं क्वारंटीन सेंटर्स में भी देखने को मिल रही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बोलते वक्त मुंह से हजारों छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं। ये बूंदें इतनी छोटी होती हैं कि हम इन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते। इन्हीं बूंदों के जरिए वायरस के फैलने का रास्ता खुल जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कम वेंटिलेशन वाली जगहों में खतरा और बढ़ जाता है। 40% वायरस ट्रांसमिशन ऐसे लोगों को हुआ है जिनमें कोई लक्षण नहीं थे। और लैंसेट की इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात जो कही गई है वो ये कि एरोसोल से बचने का कोई तरीका नहीं है। यहाँ तक कि पीपीई किट भी एरोसोल को रोकने में कई बार नाकाफी साबित होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वायरस 3 घंटे तक हवा में संक्रामक हालत में रह सकता है। इस रिपोर्ट को देखने समझने के बाद अब जरा देश में बिगड़ते कोरोना के हालात को समझिए। बीते 24 घंटे में पूरे देश में करीब 3.25 लाख लोग कोरोना के नए शिकार बने। 1600 से ज्यादा लोगों की जान गई। यह हालात तब हैं जब कोरोना ने देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बैसाखियों पर ला खड़ा कर दिया है। अस्पतालों में मरीजों के लिए इलाज करने के लिए न बेड है न ऑक्सीजन। कोरोना के इलाज में कारगर साबित होने वाली दवाइयों की कालाबाजारी हो रही है। रेमडेसिविर जैसी दवाइयों के एक वाइल के लिए लोगों को 20 से 25 हजार रुपए देने पड़ रहे हैं। हालात ये हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमण ने देश को फिर से एक बार लॉकडाउन के चौराहे पर ला खड़ा कर दिया है। दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में भी कड़े फैसले लिए गए हैं। बिहार में भी स्थिति लॉकडाउन की ओर बढ़ रही है। महाराष्ट्र में पहले से ही कर्फ्यू है, लेकिन हालात फिर भी काबू में नहीं है। वजह लैंसेट की रिपोर्ट साफ कर रही है। एक तो नया स्ट्रेन, ऊपर से हवा में फैलने का खतरा। आखिर कैसे उबरें इस विकट स्थिति से? जाहिर है कोविड नियमों के साथ साथ अब वैक्सीनेशन पर भी जोर देकर लोगों को सुरक्षित रखना होगा, वरना कोरोना के इस हवा वाले वार की चपेट में कई जिंदगियां आ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारे आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर हवा के जरिए ये फैलता है कोरोना का वायरस, तो हमें आपको क्या सावधानी बरतनी है, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग, मेंबर लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर हैं, पूर्व हेड एपिडेमियोलॉजी और कम्युनिकेबल डिजीज डिपार्टमेंट ICMR के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैम मैं आपसे करना चाहूंगा सुनीला जी। पहले तो आप
जरा ये समझा दें हमारे दर्शकों को कि जब लैंसेट में ये बात छपी है कि एयरबॉर्न डिजीज है ये, इसका मतलब एक्चुअली है क्या, और जो बात कही गई है क्या ये अब पूरी तरह से प्रमाणित है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, इसको पूरी तरह से मान लिया जाए कि एयरबॉर्न है, हवा के जरिए फैलता है? जरा इसको समझा दें पहले मैम, फिर आगे की चर्चा हम करेंगे। आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि देश आज 1,50,00,000 के करीब केसेस देख रहा है, और जैसा कि आपने बताया कि पिछले 24 घंटे में हमारे 2,73,810 केसेस आए हैं, जो कि और अपने आप में बड़ा नंबर है, और ये नंबर पिछले 5 दिनों से 2 लाख से ऊपर है। और जो लैंसेट की रिपोर्ट आई है कि इसका जो ट्रांसमिशन है ये एयरबोर्न के थ्रू होता है, यानी कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये 5 माइक्रोन से छोटे होते हैं। जब भी कोई इंसान तेज़ी से बात करता है या छींकता है या कोई प्रोसीजर होता है, जैसे कि एरोसॉल प्रोसीजर, डेंटल प्रोसीजर है, तो बहुत सारे हमारे मुंह से पार्टिकल्स निकलते हैं, या हम पास में हैं और जोर जोर से हंस रहे हैं तो हमारे मुंह से कुछ ना कुछ ऐसे न्यूट पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर में 3-1 घंटे तक रहते हैं। तो जो भी उस पीरियड में उस संपर्क में आता है तो वायरस नेचुरली उसको इफेक्ट करेगा, अनलेस जबकि उस इंसान ने मास्क ना पहना हो या एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस ना हो, क्योंकि ये डिस्टेंस भी नहीं देखता, क्योंकि अगर आप छींकेंगे तो नेचुरल सी बात है कि वायरस थोड़ा दूर तक जाएगा। तो बेस्ट यही है कि अपने आप को बचाव करके रखें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, जिसमें कि मास्क बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं MTV ज़रूर कहूँगी, यानी कि मास्किंग का बहुत रोल है। और जहाँ तक कि बाकी हमारी टेस्टिंग, ट्रीटिंग, ट्रैकिंग, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तीसरा रोल जो है वो वैक्सीन का है। तो बेसिकली जल्दी से जल्दी सब लोग वैक्सीन लगाएं ताकि हम इस बीमारी से अपना बचाव कर सकें, क्योंकि जब ये वायरस जाएगा और हम वैक्सीन से प्रोटेक्टेड होंगे तो या तो बीमारी होगी नहीं, या होगी तो बहुत ही माइल्ड नेचर की होगी और हमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके मैम, तो ये आपने समझाया कि किस तरह से ये फैलता है। लेकिन अब डॉक्टर गंगा खेडकर जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं सर, जब एयरबॉर्न की बात हम करते हैं तो बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन होता है कि हवा में ये कहाँ फैलता है, बंद कमरे में फैलता है, खुले में फैलता है। इसको जरा आप समझाएं कि एयरबॉर्न का मतलब ये तो नहीं है ना कि जब अगर कोई ओपन में चल रहा है, पार्क में है या कहीं खुली सड़क पे है, क्या वहां पर भी हवा के जरिए फैल सकता है या सिर्फ बंद कमरे में? सबसे पहले मैं एक बात बोलूंगा कि ये कोई नया रूट नहीं है। लैंसेट में भी जो पब्लिश हुआ है वो कोई नई रिसर्च नहीं है, ये एक पर्सपेक्टिव है। यानी अलग अलग स्टडीज को लेके उन्होंने हमको ऐसे लगता है ये बताने की कोशिश की है। तीसरी बात, क्या ये हमको मालूम नहीं था? ये तो मालूम था। क्या ये होता है इसका हमने ना बोला था? कभी ना नहीं बोला था, क्योंकि आपको याद रखना है, हम जब बात करते थे हम बोलते थे ड्रॉपलेट से होता है, और दूसरा जो होता है वो एरोसॉल जनरेट होने के बाद में होता है। एरोसॉल वाला रूट बंद कमरों के अंदर सर्जरी अगर करे, इंटेंसिव केयर यूनिट में किसी को इंट्यूबेट करने को कोई गया तो उसमें वो तकलीफ होने का डर, यानी उस किस्म का ट्रांसमिशन होने का डर हुआ करता है। लेकिन अब जिस ढंग से ये हर चीज़ पेश होते जा रही है तो उसमें हम लोग क्या इम्प्रेशन दे रहे लोगों को कि शायद ये ना, जैसे हवा में कोई पंछी तैरता है या हवा में कोई कचरा आ जाता है, उस किस्म से ये तैरते ही रहेगा। ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसे ढंग से फैलता नहीं। हमको एक समझना है, अगर ये हवा में इस ढंग से अगर रहता था तो कभी वेव कम होने की बात ये होती ही नहीं थी। पहली वेव तो कम हो गई, इसको तो हम मानेंगे। उस टाइम पे भी अगर ये हवा में फैलता था तो ये कम होने का चांस तो उसको देना ही नहीं था, वो तो चलते ही जाता था। हमको एक समझना है कि घर के अंदर हम जब रहते हैं और बाहर से कोई इंसान आए और वो इंसान अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति है तो उसका इन्फेक्शन दूसरों को लगने के लिए सिर्फ यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन नहीं, एरोसॉल भी काम को उसमें आता है, ये हमको समझना है। इसका मायना क्या हुआ? हम लोग समझो मैं कोई काम करने बाहर जाता हूँ, मुझे वो बीमारी लग गई है, भले मुझे लक्षण मालूम रहे या न रहे, मैं जब घर आता हूँ, मैं घर आने के बाद में सेफ डिस्टेंस रख पाऊंगा क्या नहीं रख पाऊंगा ये पता नहीं है,
क्योंकि घर अर्बन एरियाज में छोटे होते हैं। तो मुझे ये याद रखना है कि मैं मास्क पहनूं, मुझे ये समझना है कि मुझे शायद कोविड हो चुका होगा, मैं बाहर फिरते जा रहा हूँ बार बार पैसा कमाने के लिए, तो मैं जब घर आऊँगा तो मैंने मास्क घर में भी लगाना, और सबसे बड़ी बात, सब लोगों के साथ में खाना न खाना, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि उससे उस वक्त कोई भी मास्क नहीं पहनता है, उससे वो तकलीफ होने का डर होता है। एक चीज़ मैं पक्का बताता हूँ कि ये अगर समझो ये हवा से भी आता है, ऐसा 1 मिनट के लिए हम समझ ले, जो बिल्कुल गलत, यानी जिस ढंग से हम पेश हो रहे हैं उस ढंग से वो नहीं है, लेकिन वो हवा से भी आएगा। तो मैंने मास्क अगर पहन लिया तो वो मेरे नाक में से अंदर जाना मुश्किल है, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, इसका सबूत क्या है? आप देखिए, आप इतने डॉक्टर्स, इतने नर्सेस, इतने लोग अस्पताल में काम करते हैं जो हर मिनट को ऐसे पेशेंट्स को उसके सामने वो एक्सपोज होते हैं। क्या उनमें के सारे लोगों को ये इन्फेक्शन हो गया? ये नहीं हुआ है। एक चीज भरोसा रखो कि ये हवा में तैरते आता नहीं। जो इंसान, सबको क्या डर लग रहा है कि वो हवा में आएगा, मैं घर में भी बैठा होगा तो मेरे शरीर में घुस जाएगा, ये सब सरासर गलत है। हमको इन्फेक्टेड आदमी के आपसे संपर्क में सर, जो हाँ इंसान आएगा उसको ही हो सकता है। हाँ ठीक है, ये इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था। तो आपने तस्वीर साफ की कि ऐसा नहीं कि आप ओपन में हैं, कहीं पर खुली जगह में हैं, वहां पर हवा के जरिए नहीं फैलता है, यही बात आप कह रहे हैं। सुनीला जी, आप एग्री करते, क्योंकि ये जानना समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारा मकसद ये है लोगों को सही जानकारी दें, लोगों को कोरोना से कैसे बचना है ये हम बताएं, ना कि उनको पैनिक करना है। आप जरा बताएं मैम कि ये जो एयरबॉर्न वाली थ्योरी आई है, हालांकि पहले भी इस बात की चर्चा होती थी, तो क्या ये कहना बिल्कुल ठीक है कि अगर ओपन में आप हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं किसी काम से, या कहीं और बाहर आप हैं, खुले स्पेस में हैं, तो वहां पर हवा के जरिए फैलने का कोई चांस नहीं है? पहला सवाल, क्या ये सिर्फ बंद कमरे में हवा के जरिए फैल सकता है? इस पर आपका कमेंट क्या होगा? बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगी कि चाहे वो एयरबॉर्न है, चाहे वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, अगर आपका एरिया बंद है यानी कि क्लोज है, तो आप वल्नरेबल हैं इन्फेक्शन के लिए। तो इसीलिए हम शुरू से ही, जब से कोविड-19 का पेंडेमिक आया, तब से हम ये कहते रहे हैं कि आप अपने एसी वगैरह के एनवायरनमेंट में ना रहें, आप क्रॉस वेंटिलेशन रखें, ताकि हम जो है बिल्कुल उसमें हमारा खुली हवा से एक्सपोजर होता है। दूसरा, हम ये भी कहते थे कि आप पार्क में जाएं, आप घूमें वगैरह, पर तो भी हम कहते थे कि आप मास्क लगा के जाएं, ताकि एक मास्क एक माध्यम है बेसिकली जो आपको हमेशा बचाता है करके। तो ये बिल्कुल डॉक्टर गंगा खेड़कर ने बिल्कुल सही कहा कि प्राइमरली आप अगर बाहर जाएंगे, घूमने जाएंगे, तो आपको ये नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अपने आप को बचा के रखना है, तो इसलिए आपको हमेशा जब आप किसी के संपर्क में आएंगे, यानी कि जब आप बैठ के खाना खाएंगे, और खाना खाएंगे तो ज़रूर आपका मास्क भी उतरेगा, आप जोर से बातें भी करेंगे, आप हंसेंगे भी सही, तो नेचुरल सी बात है कि मुंह से कोई थूक निकलेगी या आपके ड्रॉपलेट्स निकलेंगे, जो कि हवा में थोड़ी देर के लिए आपके जाएंगे। परंतु जब हम ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की बात करते हैं या एरोसॉल की बात करते हैं, तब हमने कहा था कि पार्टिकल जो है ये बड़ा है। अब हम पार्टिकल जो है वो छोटे पार्टिकल की बात करें, यानी कि 5 माइक्रोन से छोटा। परंतु अगर पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव से हम देखें तो डॉक्टर गंगा खेड़कर ने बिल्कुल सही बताया कि अल्टीमेटली हमारे को ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही आज की तारीख में मस्ट है। और जो हमारा जो ये जो स्ट्रेन बहुत जोर से फैल रहा है, ये ज्यादातर नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, इसके बहुत सारे कारण हैं। इसके नहीं सुनीला जी, जी तो जी इसके मैम आपने बहुत ठीक कहा, इसके ऊपर हम लगातार बात कर भी रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं। मैं देखिए, आज हमारा मकसद ये है मैम बताना लोगों को। आज हम पूरी तरह से इस लैंसेट की रिपोर्ट के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि कई बार लोगों में गलत जानकारी जाती है, उससे कंफ्यूजन फैलता है। अब जब बंद कमरे में, आप लोगों ने एक चीज क्लियर कर दिया कि खुले में फैलने का चांस बहुत कम होता है, खुली हवा में, बंद कमरे में चांसेस ज्यादा होते हैं, एक बात साफ हो गई। दूसरा छोटा सवाल सुनीला जी, छोटा जवाब मैं आपसे चाहूंगा कि बंद कमरे का मतलब क्या है? क्या 10 बाई 12 के कमरे में अगर 4 लोग एक साथ हैं, उसमें कोई इन्फेक्टेड है तो वहां पर खतरा ज्यादा होगा? या अगर मान लीजिए कोई बड़ा हॉल है, क्योंकि ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि कम तादाद में ही सही उन संख्या के साथ अभी शादी की इजाजत दी जा रही है,
और कोई फंक्शन आप कर सकते हैं, तो क्या छोटे कमरे में ही रिस्क ज्यादा होता है, या अगर मान लीजिए कोई बड़ा हॉल है लेकिन बंद हॉल है और एक कोने में अगर कोई इन्फेक्टेड बंदा खड़ा है, तो क्या वो दूसरे कोने में, उस बड़े हॉल के दूसरे कोने में खड़े किसी व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है क्या? इसका जवाब क्या होगा? ये देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, जितना आपका कमरा छोटा होगा उतने हम एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आएंगे। और अगर कोई छींकेगा, हंसेगा, तो हंसेगा मतलब यानी कि जोर से हम बात करते हैं, तो हमारे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या हमारे जो एयर के माध्यम से जो हमारे कीटाणु है वो जल्दी से जाते हैं। अगर कमरा हमारा बहुत बड़ा है तो हमारी चांसेस जो है वो नेचुरली कम रहेंगे, परंतु उसमें आपका भी जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है कि क्रॉस वेंटिलेशन हर एक उसमें होनी चाहिए करके, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, ताकि हम इवन मैरिजेस में जो हमने परमिशन दी है वो भी हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ में दी है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अल्टीमेटली वेंटिलेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और ओवर क्राउडिंग, यानी कि जैसे हम आज की तारीख में बात नहीं कर रहे, हम जैसे हम टीबी वगैरह की भी बात हम करते थे, तो हम कहते थे ये बंद कमरे में जो है ये जो बीमारियां हैं ये ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ये जो अगर कोई चीज़ थूक के माध्यम से या छींक के माध्यम से जाती है तो ये जल्दी से दूसरे इंसान को जा सकती है। तो कहीं हर एक स्थिति में आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करना है, परंतु ये भी देखना है कि मैं किसी उसके इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के संपर्क में तो नहीं आया, तो अपने आप को भी आपने बचा के रखना है और फैमिली मेंबर्स को भी बचा के रखना है, या ऑफिस में भी अपने आप को बचाना है और दूसरे कुलीग्स को भी। तो इसलिए हमेशा ज़रूरी है कि प्राइमरली ये बात हम शुरू से ही कहते थे कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करें। और जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल क्लैरिटी ये है कि क्रॉस वेंटिलेशन वाला रूम हमेशा बेटर रहेगा। नंबर 2, बाहर में आपको खतरा बिल्कुल कम रहेगा, अनलेस आप किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ जा रहे हैं और बहुत ही क्लोज हंसते हुए आपने पार्क में बैठ गए कोने में और जहाँ पे आपने बात करी उसने छींका, तो एक रिमोट पॉसिबिलिटी है कि ये डेफिनेटली और उसको इन्फेक्शन होना चाहिए। तो खुले में ये इस बीमारी की संभावना या कोई भी बीमारी जो एयर से ट्रांसमिट होती है उसकी संभावना बहुत कम रहती है, बजाय कि हमारे बंद कमरों के, एसी वाले कमरों के, जहाँ की वेंटिलेशन जो है बिल्कुल अब कम रहता है, बिल्कुल ना की मात्रा में रहता है, क्रॉस आपका एयर का ट्रांसमिशन भी नहीं। ओके मैम। अब डॉक्टर गंगा खेडकर जी, बहुत सारे सवाल हैं सर, मैं चाहता हूं कि फटाफट आप लोगों से पूछे जाएं और आप उसके जवाब दें। एक सवाल सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बात तय हो गई कि बंद कमरे में रिस्क ज्यादा है, ओपन में कम है, लेकिन अगर मान लीजिए ओपन में कोई इन्फेक्टेड पर्सन जा रहा है, खुले में सड़क पे चल रहा है या पार्क में, और अगर वहां पर वो छींकता है या खांसता है और उसके तुरंत बाद अगर कोई दूसरा व्यक्ति उधर से गुजरता है, तो क्या उसको संक्रमण का खतरा रहेगा, या चूंकि ओपन में है तो नहीं रहेगा? इस पर सर क्या आप लोगों के पास जवाब है? देखो, पता नहीं, मुझे एक चीज का बहुत डर लग रहा है कि जो साइंस में जो पर्चे लिखे जाते हैं उसको अगर एक आम इंसान पढ़े और उसको समझने की कोशिश करे तो बहुत सारे चीजों की उनको समझ नहीं आएगी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप जिस ढंग से बोल रहे हैं कि मैं बाजू से जा रहा था, उसने छींका था, तो क्या मुझे बीमारी लग जाएगी? एक्सपोजर का एक कंसेप्ट जो है उसमें हमको एक समझना पड़ता है, सामने वाला जो भी बात करेगा उसके बाद में आपको 2 फैक्टर सामने आएंगे कि वो जो एक्सपोजर हुआ कितने टाइम हुआ और क्या मैंने मास्क पहन लिया था, उस टाइम पे मेरा मास्क था या नहीं था। अगर ये इतना छोटा एक्सपोजर है कि बाजू से कोई आदमी छींक गया तो उससे अगर हमको ऐसे डर लगे कि मुझे बीमारी लग जाएगी, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इसको पूरा एक समझ जाना बहुत ज़रूरी है। ये हवा से तैरता है, हवा से फैलता है, ये चीज़ें जो हम समझ रहे हैं वो पेपर के अंदर उनका लिखने का और एक मतलब था कि ये जो हम समझ रहे थे कि जो रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस यानी जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से हो रहा है करके हम जो समझ रहे थे, तो प्रीडोमिनेंट रूट ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का नहीं है, ये एरोसॉल की वजह से है, ये उनका कहना है। अब इसका मायना क्या है? हम जब बाहर से समझो दूध ला रहे थे, दूध लाते वक्त हम क्या देखते हैं, वो थैली धोने में बहुत सारा टाइम गंवाते थे, शायद उससे ट्रांसमिशन होने की रिस्क बहुत कम है। ये उनको एक बताने की चीज़ थी, ये पॉजिटिव हमने मैसेज लेना है। रही बात, मैं उसके लिए 2 ही सबूत बोलूँगा कि इस ढंग से अगर ये बीमारी फैलती थी तो उसको 1.5 साल तो लगना ही नहीं था।
वो तो सब लोगों को सबसे जल्दी लग जाती थी। आज अगर हम इसकी चर्चा में कभी गलत ढंग से कोई स्टेटमेंट करें और लोग उससे पैनिक में चले जाएं, तो ना तो लोग बाहर निकलेंगे, जो घर में बैठे हैं वो परेशान रहेंगे, और सबसे बड़ी बात, कोई बिल्कुल बाहर निकलने बिल्कुल, के हमारा बाद मकसद यही है सर। हाँ बिल्कुल, ये सर गंगा खेड़कर जी, हमारा मकसद यही है कि लोग पैनिक ना हो, इसीलिए आज हमने ये कार्यक्रम किया है, ये शो किया है, क्योंकि जब से ये रिपोर्ट आई है, लैंसेट की नई रिपोर्ट आई है, उसके बाद लोग इसको लेकर तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं, और इसीलिए हमारा मकसद ये है कि लोगों के कंफ्यूजन को दूर किया जाए। और इसलिए मैं आपसे वो सारे सवाल पूछ लेना चाहता हूं जो आम लोग, बिल्कुल जो सड़क पे लोग चल रहे हैं और जो टीवी में देख रहे हैं, कहीं और सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो डर जा रहे हैं कहीं हवा में तो नहीं फैल रहा है क्या, कहीं खिड़की बंद कर दे रहे हैं घरों का। तो ये जो सारे मिथ हैं उसको दूर करना हमारा मकसद है, और इसीलिए आज के कार्यक्रम में आप लोगों को बुलाया है हमने, और ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो। बहुत अच्छा जवाब आपने दिया कि अगर इस तरह से फैलता तो ये हालात और बिगड़ जाते, मतलब आपको बहुत पैनिक नहीं होना है। हाँ, जो नियम कायदे कानून है कोरोना के, उसको लगातार फॉलो करते रहना है। अब सुनीला जी, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं कि अगर बंद कमरे में इसका रिस्क ज्यादा रहता है, तो क्या इसका बचाव सिंगल मास्क से हो जाएगा या डबल मास्क पहनना पड़ेगा? मास्क कैसा होना चाहिए अगर आप बंद कमरे में कहीं पर जाते हैं तो? बेसिकली तो हमेशा आप एक आम आदमी हैं, आपको देखना, आप एक हेल्थ केयर वर्कर नहीं जो आप हेल्थ केयर सेटिंग में जा रहे हैं। आप किसी हेल्थ केयर सेटिंग में जा रहे हैं और आप देख रहे हैं किसी का इलाज करना है, तो आपके लिए वहाँ N95 मास्क चाहिए आपको। परंतु आप अगर घर में बंद कमरे में हैं तो आप जो है मास्क जो है ट्रिपल लेयर मास्क उसको पहनिए, और वो सफिशिएंट है। और ये ज़रूरी है कि फिर दूसरे इंसान ने भी पहनना चाहिए करके, तो ये नहीं कि एक पहना हुआ है। हाँ, ये है कि अगर जिसको एक्सपोजर का डर है, मैं तो यही कहूँगी कि बेसिकली अगर किसी को आप सस्पेक्ट कर रहे हैं कि वो किसी के कांटेक्ट में आया है और उसको शक हो सकता है हमें कि कोविड-19 की इन्फेक्शन लेके आया, तो उसको भी पहनना चाहिए मेडिकल या 3 लेयर्ड मास्क जिसको हम कहते हैं, और जो कि ₹1.96 कुछ का आता है करके। तो ये ज़रूरी है क्योंकि मास्क हमेशा डिस्पोजेबल होना चाहिए, ये मैं कोशिश करती हूँ करके बताने की। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर लोग कपड़े का भी मास्क पहनते हैं तो थोड़ा बचाव तो ज़रूर होगा ही करके। और कपड़ा अगर डबल आपने मास्क बनाया तो बहुत, जितना ज़्यादा मोटा होगा आपका मास्क जो कि हम कपड़े का घर में बनाते हैं, तो उससे भी आपका बचाव बिल्कुल रहेगा, क्योंकि एक लेयर को वो प्रोवाइड करता है आपके सामने। तो हमने इसका नहीं बताना कि घर में आप N95 मास्क पहन के बैठ जाएं, क्योंकि आप ज़्यादा रिस्क में नहीं है, क्योंकि आप हेल्थ केयर वर्कर होंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ आप N95 मास्क का प्रयोग कीजिए। परंतु जो आपका दूसरा मास्क है, मेडिकल मास्क है, जो नीले कलर का रहता है, ट्रिपल लेयर मास्क जिसको हम बोलते हैं, वो आपका बचाव करेगा। ऐसा नहीं है कि कपड़े का मास्क नहीं बचाव करेगा, परंतु अगर जितने तह उसमें ज़्यादा होंगी, यानी कि डबल लेयर या ट्रिपल लेयर मास्क है, तो वो आपका बचाव ज़रूर करेगा। मेहनत ये ज़रूर, परंतु ये नहीं कि सब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, डॉक्टर गंगा खेड़कर ने, कि सब डर के मारे बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। ये आपने पहले देखना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का ये मतलब है कि अगर कोई इन्फेक्टेड इंसान है तो हम बेसिकली तब हम रिकमेंड करते हैं कि उसने भी मास्क पहनना है, जिसके संपर्क में आएगा उसने भी मास्क पहनना है। परंतु साथ साथ घर की खिड़कियां थोड़ी वो खुली हो करके, तो ये जरूरी है करके, और तो क्रॉस वेंटिलेशन हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा करके। और आपने अपना हाथ को सैनिटाइज करना है, बाकी अपना बिहेवियर फॉलो करना है, और वैक्सीनेशन लगवाना है। जी मैम, जी ये बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके कि बहुत हद तक हम कामयाब हुए हैं लोगों को इस रिपोर्ट के बारे में समझाने के लिए, क्योंकि जब इस तरह की रिपोर्ट आती है तो लोगों में कई तरह की आशंकाएं पैदा हो जाती हैं कि क्या वाकई हवा में फैल जाएगा, घर की खिड़की बंद रखें, दरवाजा बंद रखें। तो इसको लेकर कंफ्यूजन आप लोगों ने दूर किया है कि बंद कमरे में रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन हाँ, एक बात आप मानकर चलें कि मास्क अगर आप पहनते हैं घर से बाहर निकलते वक्त या कहीं और भीड़ भाड़ में जाते हैं, कहीं जाते हैं, एक तो आपको बचना है जाने से भीड़ भाड़ में, मास्क अगर आप प्रॉपरली ठीक तरीके से पहनते हैं, और आपको डबल मास्क की बात हो रही है, तो आप बहुत हद तक कोरोना की इस जंग में जीत जाएंगे, आप लड़ पाएंगे। बहुत शुक्रिया गंगा खेड़कर जी आपका, और सुनीला गर्ग जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और इस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए।